चैप्टर 1 धन की मनोविज्ञान। हर सुबह जब सूरज उगता है हम सब अपनी अपनी दौड़ में लग जाते हैं। कोई नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई अपने बिजनेस के लिए और कोई अपने सपनों के पीछे। लेकिन इस दौड़ का एक ही मकसद है, धन, पैसा। पैसा हमारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली साधन है, फिर भी हम उसे बहुत कम समझते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा समझना सिर्फ गणित नहीं है, ये व्यवहार की बात है, मनोविज्ञान की बात है। कई लोग अमीर बनते हैं लेकिन टिकते नहीं। कई लोग साधारण होते हुए भी सुकून और सुरक्षा से जीते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, पैसे के प्रति हमारे नजरिए का। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के साथ व्यवहार किसी की बुद्धि नहीं बल्कि उसका व्यवहार तय करता है। यानी पैसा समझदार को नहीं, संयमी को पसंद करता है। ये कहानी है रवि की, एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला लड़का जो मानता था कि ज्यादा पैसा इक्वल ज्यादा खुशी। लेकिन समय ने उसे सिखाया कि पैसा खुशी नहीं, स्वतंत्रता देता है। इस पूरी श्रृंखला में हम सीखेंगे कैसे सोच, धैर्य और व्यवहार धन की दिशा तय करते हैं, कैसे साधारण लोग असाधारण वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं और क्यों कुछ अमीर लोग भी हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन की मनोविज्ञान के पहले अध्याय से। चैप्टर 2 भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। हर सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो लगता है कि उसने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया, लेकिन हकीकत यह है कि भाग्य और परिस्थितियों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आरव ने सही समय पर सही स्टॉक में निवेश किया और अचानक उसका पैसा दोगुना हो गया। समीरा ने भी मेहनत की लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी। यहां साफ दिखता है, सिर्फ मेहनत ही नहीं, भाग्य भी महत्वपूर्ण है। लेकिन भाग्य हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। हर अवसर के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है। जोखिम से डरकर हम कभी कभी सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और संभावित लाभ खो देते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं, सफलता का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जोखिम और भाग्य का संतुलन ही लंबी अवधि में स्थिर वित्तीय सफलता देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिस्क लेने से डरना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कितना रिस्क लेना है। कई बार लोग केवल अपने अनुभव और ज्ञान पर भरोसा करते हैं और अनदेखे जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई यह है, कभी कभी पैसा हमारे हाथ में नहीं, परिस्थितियों के हाथ में होता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. सफलता में भाग्य का योगदान मानना जरूरी है। 2. जोखिम को समझकर ही फैसले लेने चाहिए। 3. धैर्य और संयम के साथ लंबी अवधि की सोच अपनाएं। चैप्टर 3 पैसा और समय, नेवर इनफ। अजय ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की। उसने बड़ी नौकरी की, स्टॉक्स में निवेश किया और अब उसका पैसा बहुत बढ़ गया। लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। हर दिन वह दूसरों की सफलता और संपत्ति से खुद की तुलना करता था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कभी पर्याप्त नहीं लगता अगर हमारी सोच हमेशा दूसरों की तुलना में लगी हो। असली वित्तीय बुद्धिमानी ये जानना है कि कितना पर्याप्त है। जब लालसा अनियंत्रित हो जाती है तो हम जोखिम लेने लगते हैं, तनाव बढ़ाते हैं और कभी कभी अपनी नींद और स्वास्थ्य तक खो देते हैं। पैसा बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे संतुलन के साथ रखना और समझदारी से खर्च करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक साधारण परिवार की खुशी अक्सर अधिक धनवान परिवार की तुलना में स्थिर और संतोषजनक होती है। यानी पैसा हमारा लक्ष्य नहीं, एक उपकरण है, स्वतंत्रता, सुरक्षा और खुशी पाने का। इस अध्याय से मुख्य सीख ये है, 1. अपने लिए पर्याप्त का मानक तय करें। 2. दूसरों से तुलना करना छोड़े। 3. पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं। चैप्टर 4 आपसी समझ और निवेश, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। रवि ने अपने पहले स्टॉक निवेश की शुरुआत की थी। वह सोचता था कि बड़ी रिटर्न तुरंत मिल जाएगी, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं, वास्तविक शक्ति समय के साथ संयमित निवेश में है। ये वही चमत्कारी संयोजन है, कंपाउंडिंग। जैसे छोटा बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसा ही आपका निवेश समय के साथ बढ़ता है। छोटे छोटे कदम, निरंतर प्रयास और धैर्य ही लंबी अवधि में बड़ा लाभ देते हैं। बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए जोखिम भरे निर्णय लेते हैं, लेकिन संयम और समय का जादू उन्हें पीछे छोड़ देता है। समझदारी यह है कि निवेश को एक लंबी अवधि की यात्रा बनाएं, ना कि तात्कालिक दौड़। मॉर्गन हाउसल का कहना है, टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन इन्वेस्टिंग। समय निवेश के लिए सबसे बड़ा मित्र है और जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन। इस अध्याय से मुख्य सीख, 1. निवेश में संयम और धैर्य रखें। 2. छोटे कदम भी लंबी अवधि में बड़ा परिणाम देते हैं। 3.
समय के साथ अपने धन को बढ़ने दें, जल्दी में निर्णय ना लें। चैप्टर 5, आप कितना नियंत्रित कर सकते हैं। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असली चुनौती है पैसा बनाए रखना। सुरेश ने जल्दी अमीर बनने के लिए जोखिम भरे फैसले लिए और शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन इसने संयम नहीं रखा, निवेश का संतुलन नहीं समझा और कुछ ही सालों में उसका पैसा कम होने लगा। वही व्यक्ति अगर धैर्य, संयम और स्थिरता के साथ निवेश करता को लंबी अवधि में उसके पास स्थायी संपत्ति होती। यानी कमाना आसान है, लेकिन बचाना और बनाए रखना कठिन। इसमें 3 मुख्य बातें सीखने योग्य है। 1, जल्दी अमीर बनने की लालसा खतरनाक हो सकती है। 2, संयम, धैर्य और समझदारी अमीर बने रहने के लिए जरूरी है। 3, असली संपत्ति वह है जो समय और जोखिम के बावजूद बनी रहती है। मॉर्गन हाउसल का संदेश स्पष्ट है, संपत्ति अर्जित करना एक कला है, उसे बनाए रखना और भी बड़ी कला। चैप्टर 6, आशा और डर, टेल्स यू विन। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें हमेशा बड़ी सफलता की तलाश करनी चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असली सफलता कई बार अनपेक्षित घटनाओं और छोटी जीतों से आती है। नीलम ने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश किए। शुरुआत में परिणाम धीमे थे, लेकिन समय के साथ यही छोटे निवेश बड़ा फर्क ले आए। यानी कुछ घटनाएं, छोटी या बड़ी, समय के साथ आपकी सफलता को दोगुना कर देती है। हाउसल इसे कहते हैं टेल्स यू विन। कुछ दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे निवेश और जीवन को बदल देती है। अगर हम केवल रोजमर्रा की असफलताओं या डर पर ध्यान देंगे तो हम इन अवसरों को मिस कर देंगे। चैप्टर 7, स्वतंत्रता और समय, फ्रीडम। अधिकांश लोग पैसे को केवल सुविधाओं के लिए कमाते हैं, बड़ी गाड़ियां, महंगे घर, छुट्टियां। लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं सबसे मूल्यवान लाभ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है अपने समय और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखना। रवि ने समझा कि पैसा केवल आत्मनिर्भरता के लिए एक उपकरण है। जितना अधिक वह अपने समय और निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है, उतना ही उसकी जिंदगी सुखद और संतुलित होती है। स्वतंत्रता केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी होती है। जब हम अपने समय और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है। वहीं अधिक पैसा लेकिन सीमित नियंत्रण का मतलब है तनाव और असंतोष। मुख्य सीख: 1, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका उद्देश्य स्वतंत्रता होना चाहिए। 2, अपने समय और निर्णयों पर नियंत्रण रखें। 3, संतुलित जीवन के लिए आर्थिक सुरक्षा के साथ मानसिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। चैप्टर 8, संपत्ति और लालसा, वेल्थ वर्सेस रिचेस। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा दिखावे में आता है, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, आलीशान घर। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असली संपत्ति वह है जो आपके पास सुरक्षित और बढ़ती रहती है, ना कि जो दूसरों को दिखाई जाती है। नीलम ने कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश में लगाया। वह शांत और सुरक्षित थी, उसका पैसा बढ़ रहा था, लेकिन कोई उसे नहीं दिखता। वहीं उसका पड़ोसी हमेशा दिखावे में लगा रहता था, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, पर उसके पास असली संपत्ति कम थी। संपत्ति का असली अर्थ है जो पैसा आप खर्च नहीं करते वह आपका धन बन जाता है। दिखावा केवल क्षणिक खुशी देता है, लेकिन निवेश और बचत स्थायी संपत्ति बनाते हैं। मुख्य सीख: 1, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका उद्देश्य स्वतंत्रता होना चाहिए। 3, संपत्ति का असली अर्थ है जो पैसा आप खर्च नहीं करते वह आपका धन बन जाता है। दिखावा केवल क्षणिक खुशी देता है, लेकिन निवेश और बचत स्थायी संपत्ति बनाते हैं। दिखावे में पैसा खो जाता है, निवेश में बढ़ता है। संपत्ति को बढ़ाने के लिए संयम और समझदारी जरूरी है। 3, खुशहाली का आधार संपत्ति है, लालसा और दिखावा नहीं। चैप्टर 9, जोखिम और असफलता, रिस्क एंड लक रिविजिटेड। हर निवेश और वित्तीय निर्णय में जोखिम होता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं असफलता केवल नुकसान नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। रवि ने शुरुआत में गलत निवेश किए, उसने घाटा उठाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने अनुभव से सीखा, अपने निर्णयों में सुधार किया और धीरे धीरे सफलता की राह पर बढ़ा। जोखिम से डरकर निर्णय टालना भी नुकसान है। सफल निवेशक वे हैं जो जोखिम समझते हैं, उसका सामना करते हैं और लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं। हाउसल कहते हैं भाग्य और जोखिम को समझना, संयम और धैर्य के साथ फैसले लेना ही वास्तविक सफलता की पहचान है। असफलता अस्थायी है, अगर हम सीख ले और आगे बढ़ें। मुख्य सीख: 1, जोखिम को समझें और उसका सम्मान करें। 2,
असफलताओं से सीखें, उन्हें डर न बनाएं। 3. संयम, धैर्य और लंबी अवधि की सोच सफलता लाती है। चैप्टर 10, धैर्य और संयम। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल कमाई में है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असली शक्ति है संचय और संयम। रवि ने हर महीने